हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ऐसी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है कि ट्रम्प का पिछवाड़ा लाल हो गया होगा। बिल्कुल। वीडियो का टाइटल है भारत है सबका बॉस। राजनाथ ने ट्रम्प को दिखाई औकात। तो भाई साहब, राजनाथ सिंह ने बोला आज कि भारत सबका बॉस है, सबका बॉस, भारत सबका बॉस है। ये ट्रम्प को भी औकात दिखाई है और जो बातें कर रहे थे सबको दिखा दी है। क्या हुआ है देखते हैं, काउंट करते हैं, स्टार्ट। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। टैरिफ विवाद के बीच राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कुछ लोग अपने आप को बॉस समझते हैं। बढ़ता हुआ भारत अब सबका बॉस है। सबका बॉस है। जो भारत के का कुछ लोग विकास से जितनी मुराद- तेजी के साथ हो रहा है, उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। उसके अल्फाज थे। अब मैं ये क्या मेरे स्टेटमेंट कान पे है? सुनाओ। ये कोई फेक चीजें तो बहुत आते हैं, मगर नहीं मैंने है। अपने कान से ये सुना सच है। है। इंडिया इज नाउ असर्टिंग। इंडिया असर्ट कर रहा है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर ने अपना वॉशिंगटन का दौरा कैंसिल कर दिया है। राजनाथ सिंह ने अमेरिका जाना था, कैंसिल लेकिन कर वो दिया। दौरा कैंसिल हो गया। ट्रम्प इंतजामिया का ये फैसला मुझे तो कतई पसंद नहीं आया। मैं कल से इस फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहा था। आप देखें कि ट्रम्प इंतजामिया ने पाकिस्तान पे 19% टैरिफ आयद किया, जबकि इंडिया पे 50%। अगर पाकिस्तान पे 19% टैरिफ आयद किया तो फिर इंडिया पे कम से कम 400% टैरिफ तो आयद करते ना। ट्रम्प के टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई के साथ साथ डिप्रेशन और टेंशन भी ये बढ़ कोई रहा है। अलग अमेरिका में विषय में 33% लोगों ने ट्रम्प इसके कहा ताऊ का बेटा है। कि घर के ऐसे बोल सामान रहा की है। बढ़ती कीमतों से वो तनाव में। कह अमेरिका रहे में हैं लोग हमने पैनिक में आकर चाटने के खरीदारी बाद कर भी रहे हैं कि कहीं फैसला सामान हुआ। फिर महंगा ना हो उसको जाए। ये है भारत को डोनाल्ड ट्रम्प का क्यों हाल। लगा? अब ट्रम्प वो भी जिद की वजह। लेकिन इससे क्या भारत को कोई बहुत फर्क पड़ेगा? यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा, लेकिन बहुत फर्क नहीं। थोड़े टाइम के लिए बहुत फर्क नहीं थोड़े पड़ेगा। और दुनिया की कोई भी और कंट्री ये काम नहीं कर पाई। एक क्लियर मैसेज है ट्रम्प को, तुम अगर भारत के साथ मैसअप करोगे तुम्हें बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। सो इंडिया दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे मुल्क हैं जो अपने बलबूते पे तेजी से ग्रो हो सकते हैं। वो है अमेरिका, चाइना और इंडिया, क्योंकि इनके पास बड़ी मिडिल क्लास है। हेलो दोस्तों, भारत ही अमेरिका का बॉस है। जी हाँ दोस्तों, और राजनाथ सिंह जी ने कुछ ऐसे ही अमेरिका को लताड़ा है जिसको देख करके पूरी दुनिया अमेरिका के ऊपर हंस रही है और भारत की ताकत को देख रही है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं आखिरकार राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका को लेकर के क्या। डॉक्टर साहब, इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्लोबल इशू है वो तो टैरिफ का ही नजर आ रहा है, जिसमें इंडिया विच इज कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन लग ऐसे रहा है कि बड़ा ताल्लुकात खराब हो गए हैं। और दूसरा, आज सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये स्टेटमेंट जारी की कि मैं अपने किसानों का, मछेरों का, फिशरमैन और बाकी लोगों का कंप्रोमाइज नहीं करूंगा इनकी पोजीशन। सो डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? देखिए, दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे मुल्क हैं जो अपने बलबूते पे तेजी से ग्रो हो सकते हैं। वो है अमेरिका, चाइना और इंडिया, क्योंकि इनके पास बड़ी मिडिल क्लास है। इंडिया के पास अमेरिका के पास नहीं, अमेरिका और 90% लोग गरीब हैं, लेकिन जो 10% लोग अमीर हैं वो 150 मिलियन हो जाते हैं। 15 करोड़ लोग बहुत अमीर हैं इंडिया में। सो यू हैव 150 मिलियन की जो मार्केट है, काफ़ी बड़ी है। तो इंडिया कैन ग्रो ऑन दैट। इट इज़ द डबल द साइज ऑफ जर्मनी, फ्रांस वगैरह से बहुत बड़ी। मतलब जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया को मिला लें तो इंडिया की उतनी मिडिल क्लास आ जाएगी ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू हुआ है इंडिया में कि भाई अमेरिका तो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, लेकिन अमेरिका का शेयर इज ओनली 20% कुछ है। ये बात तो सही है। इंडिया का जो ट्रेड है वो तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स के करीब है, और अमेरिका के साथ अगर सर्विसेज को मिला लें तो 300 के करीब होता है। सो इंडिया शुड नॉट पैनिक, और उसको इंडिया इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह लेकर शुड रीस्ट्रक्चर इट्स इकोनॉमी, ताकि वो इससे लॉन्ग टर्म फायदा हो जाए। देखिए, ये फाइनल नहीं समझना चाहिए दोनों, क्योंकि इंडिया का बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस खत्म नहीं हुए।
दे आर स्टिल नेगोशिएटिंग, राइट। तो 2 टैरिफ्स लगे ना, एक 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और जो बाकी के 25% है वो 27 अगस्त के बाद लेकिन उससे पहले ट्रंप की और पुतिन की मीटिंग होने वाली है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अगर वो मीटिंग हो जाती है और सीज फायर के करीब पहुंच जाते हैं देन फिर इंडिया पे टैरिफ लगाने की क्या मकसद है? सही बात है, राइट। तो वो जो 25% इंडिया पे लगे हुए हैं, क्योंकि जर्मनी खुद मर रहा है टू बाय रशियन एनर्जी वापस दोबारा, उनकी इकोनॉमी उल्टी पुल्टी हो गई क्योंकि बहुत महंगा तेल खरीद रहे हैं, बहुत महंगी गैस उनको आ रही है यूएस से। So Europe will be more eager to buy Russian energy right away अगर सीजफायर हो जाता है। So एक चीज वहां पर इंडिया कैन गेट लकी कि वो चले जाएंगे 25%। तो ये बड़ा फ्लक्स है, अनसर्टेनिटी काफी देर तक रहेगी। जब डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन की जब मोड में आएंगे वो मिड टर्म तक मुझे लगता है ऐसे ही चलते रहेगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मैं सबसे पहले राजनाथ सिंह की तारीफ करूंगा, उन्होंने खड़े होके बोला इंडिया, कुछ लोग कहते हैं कि हम बॉस हैं। हाँ। उन्होंने कहा है कुछ लोग ये समझने लगे हैं कि हम बॉस हैं, सबका बॉस जो है ना इंडिया है, भारत बॉस है, मतलब इंडिया बढ़ता हुआ भारत है, इंडिया सबका बॉस है भाई, इंडिया सबका बॉस है, इंडिया सबका बॉस है। वो जो है ना बॉस वो नहीं है। बाद क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि कोई प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता भारत सबका मतलब बॉस है। सीधा प्रेशर कौन डाल रहा है आपको पता है? सबको पता है कि कौन डाल रहा है। थोड़ा बहुत यूरोप और जो ट्रम्प मोस्टली डाल रहा है, तो सीधा टारगेट उसको किया गया, नाम लिए बगैर ऐसा जवाब दिया कि उनको मैसेज पहुंच गया, अगले तक मैसेज अगले तक मैसेज। और भाई साहब सबका बॉस है, यूं बोला। और भाई उसके बाद जो हुआ दौरा जो था अमेरिका कैंसिल कर दिया है, दौरा कैंसिल कर दिया यार इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मोदी जी ट्रंप की कॉल पर डिनर को मना करते हैं, उसी की मुंह पर कि भाई मैं नहीं आ रहा। फिर उसके बाद राजनाथ सिंह जो है वो कहते हैं कि भाई मैं अमेरिका नहीं जा रहा। इससे बढ़कर और क्या, और ऊपर से फिर बोला जा रहा सबका बॉस है, सबका बॉस है। मोदी जी कहते हैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज करना, कोई डील नहीं होगी। अच्छा एक टाइम होता था ना कि जो मुख्तलिफ मतलब मुल्कों का हो गया, इंडिया का हो गया या जो कुछ भी, पहले उनके जो मिनिस्टर्स हैं या जो कुछ, वो इतने बयान नहीं देते थे। अब भी जिस मिनिस्टर को देखो दबा के बयान दे रहा है उसके खिलाफ। भाई यही बात है, चेंज हो गया, और चेंज हो गया, इंडिया का हाथ बैठ गया उस पे। सही बात है, सही बोला है। पहले इंडिया झिझकता था, अब झिझकना छोड़ दिया। सही बोला है। इंडिया ने कहा अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, किसी की क्यों सुने, किसी के बाप के टैरिफ कितने डाल लेगा। सही बात है, भारत अब हर चीज इंडिया ने देख लिया, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, लगाओ। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ख्याल रखना।